खबरों का सारथी। दिल्ली में पॉल्यूशन, कार पूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल का आदेश। सरकारी दफ्तरों का टाइम भी बदला। डीएमसी ने रात में सफाई शुरू की। दिल्ली एनसीआर को जहरीली हवा से बचाने के लिए क्या उठाए जा रहे कदम। दिल्ली प्रदूषण पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर होगी सुनवाई। सीएम आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि मामले पर आज होगी सुनवाई। हिमाचल मस्जिद मामले में जिला अदालत में सुनवाई आज। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने चुनौती दी। एमसी कोर्ट के फैसले को डिफेक्टेड बताया। देश की सीमाओं पर तैनात होंगे रोबोटिक डॉग। पहाड़ से लेकर पानी तक में काम करेंगे। 10 किलोमीटर दूर से ऑपरेट किए जा सकते हैं। एमपी, यूपी समेत 6 राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट। कानपुर, गोरखपुर में विजिबिलिटी 500 मीटर। राजस्थान के माउंट आबू में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर है देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। आज अरविंद केजरीवाल कैंपेन लॉन्च करेंगे। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन लॉन्च करेंगे। अहम खबर आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर। पूरी दिल्ली में रेवड़ी पर चर्चा करेगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली से बड़ी जानकारी। अगली खबर है फरीदाबाद से, जहां पर सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन टीम ने आपको बता दें कि 12.5 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। फरीदाबाद के सेक्टर 17 साइबर थाने में तैनात है सब इंस्पेक्टर। गिरफ्तारी के बाद गाड़ी से बरामद हुए 70 लाख। साइबर फ्रॉड के एक आरोपी को जमानत करवाने के लिए मांगी थी रिश्वत। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रिश्वत लेते गिरफ्तारी की गई है। यह अहम खबर आपको हम बता दें। सेक्टर 17 साइबर थाने में तैनात है सब इंस्पेक्टर। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
गिरफ्तारी के बाद गाड़ी से बरामद हुए 70 लाख। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के ग्वारीघाट क्षेत्र स्थित माता महाकाली की मारघटाई में 6 दिन का कार्यक्रम आयोजित, जिसमें शहर के जाने माने लोगों ने भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना किया और जो कि लगातार 6 दिनों तक किया जाएगा, जिसमें 5 दिवसीय मनोकामना पूर्ति, विशेष अनुष्ठान, जवारा एवं कलश स्थापना, महाकाल की भस्म आरती और विशाल भंडारा, और 23 तारीख को महाकाल की सवारी का नगर भ्रमण एवं जवारों की विशाल शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी भगवान भोलेनाथ के 5वें रुद्र अवतार श्री काल भैरव भगवान का शक्तोत्सव मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में 5 दिवसीय विशेष मनोकामना पूर्ति अनुष्ठान आज से प्रारंभ हो गए हैं। 23 तारीख को भगवान का शक्तोत्सव रहेगा, जिसमें सुबह से भंडारा रहेगा, प्रातः 4 बजे से भस्म आरती होगी, 2 बजे दोपहर 2 बजे से भगवान की नगर भ्रमण पालकी निकलेगी, विशाल शोभा यात्रा निकलेगी, 1 बजे से वाहन रैली नरसिंह मंदिर से भगवान की मंदिर आएगी, शाम को माता की चौकी और महाआरती होगी। बाबा की जो शोभा यात्रा रहेगी हलवाई बादशाह मंदिर चंडी माई धाम से उठेगी, जो कि क्रमशः ग्वारी घाट मार्ग होते हुए ग्वारी घाट शमशान घाट पहुंचेगी। बाबा के जवारे भी हुए हैं, जो कि यहाँ से कुछ दूरी पे हैं। आप चाहें तो वहाँ भी चल के दर्शन करें। भक्तों से अनुरोध है कि आए और जवारों को भी दर्शन करें और उनका भी लाभ पाएं। कितने वर्षों से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? ये विगत मेरे अनुसार तो 25 साल से मैं देख रहा हूँ, मेरा जितनी उम्र है उसके अनुसार। बाकी मेरे पिताजी इससे पहले थे, उनकी जानकारी में है ये आगे का पूरा कार्यक्रम। मेरा नाम गोलीपुरी गोस्वामी। और झांसी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हादसे में कार और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, 4 की हालत गंभीर बताई जाती है। पुलिस ने घर वालों को अस्पताल में भर्ती कराया। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उल्दन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे झांसी खजुराहो का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
ये रोड एक्सीडेंट का केस है जिसमें 3 बुरा डेड आए थे, मृतक आए थे, जिनका डेथ सर्टिफिकेट बना के पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और बाकी 4 आए हैं जिनका भर्ती करके उपचार कराया जा रहा है। डॉक्टर जिसमें जो डेथ हुई है जिसमें कौन है, कितने मेल और फीमेल है? 2 फीमेल है, 1 मेल है। कुछ मालूम पड़ा आपको? सर मुझे तो इस मामले में कुछ भी पता नहीं है। मुझे फ़ोन आया था अभी सुबह कि एक्सीडेंट हो गया है। रिया मेरे साथ रहती है, रिया को मैं जानती हूँ इसलिए आई हुई थी और मुझे ये पता नहीं है कहाँ एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, हाँ, कहाँ गए थे ये लोग? ये लोग शो पे गई थी, वहाँ से ये लोग इवेंट का शो करते हैं, डांस का ये करते हैं, इवेंट शो करते हैं ये लोग। कितने लोग थे ये लोग? 4 लड़कियाँ थीं और 3-4 लड़के थे। हाँ, खत्म हो गए? कितने लोग खत्म हो गए? 3 लोग खत्म हो गए हैं और 1 लड़की तो प्राइवेट में चली गई है और 1 सही है, मतलब सीरियस है। आज दिनांक 22/11/2024 को प्रातः 6 बजे थाना उल्दन क्षेत्र के बंगरा में खजुराहो हाईवे पर एक साइड में खड़े ट्रक में इको गाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी है, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, 5 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल भिजवा दिया गया है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे, जहां पर योगी कैबिनेट की आज लोक भवन में बड़ी बैठक की बात सामने आई है। बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर भी लग सकती है। आज शाम 4 बजे होगी कैबिनेट की बड़ी बैठक। बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। लखनऊ से बड़ी खबर, योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक बुलाई गई है। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ी खबर, लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। योगी कैबिनेट की आज लोक भवन में होगी बड़ी बैठक। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर सरकारी स्कूलों में जेईई नीट पेपर की तैयारी होगी। आईआईटी नीट की तैयारी करेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे। कक्षा 9 से लेकर 12 तक विज्ञान वर्ग के बच्चे तैयारी करेंगे। नीट जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, इसके लिए ऑनलाइन विशेष परीक्षा कराई जाएगी। राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है।
और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं। हम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। जो तथ्य सामने आए उसके आधार पे अडानी की और उसके भतीजे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो जो अधिकारी इसमें रिश्वतखोरी के कांड में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप देश की जनता को महंगी बिजली दे रहे हैं और अडानी से अधिकारियों को रिश्वत खिलवा रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए चंदा ले रहे हैं उसी व्यक्ति से, तो मुझे लगता है कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, कुछ छिपा नहीं है। और अब आगे खबरों की ओर रुख करेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर संजय सिंह को आपने सुना और संजय सिंह की ओर से अहम बातें कही गई हैं। संजय सिंह की ओर से अहम बातें कही गई, बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको हम बताते हैं। सरकारी स्कूलों के बच्चे IIT नीट की तैयारी करेंगे। सरकारी स्कूलों के बच्चे कक्षा 9 और 12 से ही तैयारी शुरू कर दी जाएगी। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए नई पहल की बात सामने आई है। लखनऊ से बड़ी जानकारी। तो लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, जहां पर सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब विशेष रूप से तैयार किया जाएगा। जेईई नीट पेपर की उनकी तैयारी होगी। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता रहे थे। और अगली खबर आपको हम बताते हैं आगरा से। आगरा से अहम खबर आपको हम बता दें। बस और डंपर में भिड़ंत हुई है। बस में सवार थे यात्री, आधा दर्जन यात्री घायल हो गए हैं। आगरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जाती है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आगरा थाना क्षेत्र की है पूरी घटना। बड़ी खबर आपको हम बता दें, बस में सवार थे यात्री। आगरा से बड़ी खबर।
ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बस में सवार थे सभी यात्री। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर लखनऊ से आपको हम बताते हैं, जहां पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ लखनऊ पहुंचे हैं। चौक के मक्खन का दिलजीत ने स्वाद चखा है और चौक के मक्खन के बारे में दिलजीत ने जानकारी ली। दिलजीत ने फूल वाली गली भी चौक में घूमी और लखनऊ के काना में दिलजीत का कार्यक्रम शाम 5 बजे से शुरू होगा। दिलजीत दोसांझ का शो पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोपहर 1 बजे से पास धारकों की एंट्री चालू हो जाएगी। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां दिलजीत दोसांझ लखनऊ का लुत्फ उठाते हुए नजर आए हैं। लखनऊ में उन्होंने मशहूर मलाई मक्खन भी चखा है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और अब लखनऊ से आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। इससे पहले सितंबर 2000 में 647 वन रक्षक वन विभाग को प्राप्त हुए थे। इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति के कारण वन विभाग में विभिन्न स्तर पर जो गैप था उसको पूरा करने में मदद मिलेगी। मैं इस चयन के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को धन्यवाद देते हुए आप सभी को, आपके अभिभावकों को वन दरोगा के रूप में नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। मेरे लिए यह प्रसन्नता का और भी अधिक क्षण है कि वन और पर्यावरण जैसे विषय में 701 वन दरोगा की इस नियुक्ति में 140 महिलाओं की भर्ती हुई है। यानी ये दिखाता है कि हम लोगों ने जो एक लक्ष्य तय किया था कि 20% भर्ती महिलाओं की होनी चाहिए, लगभग उसके आसपास हम लोग इस भर्ती को उसके साथ जोड़ने में सफलता में प्राप्त हो रही है।
आज का जो इस जीव सृष्टि के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वह पर्यावरण बन चुका है। दुनिया चिंतित है, देश का भी हर वह व्यक्ति चिंतित है जो पर्यावरण के बारे में, जीव सृष्टि के बारे में, उसके उज्जवल भविष्य के बारे में थोड़ी भी सकारात्मक भाव रखता है तो वह वर्तमान के उस परिदृश्य से चिंतित है जो वर्तमान में हम सबके सामने एक चुनौती के रूप में है। ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है, लेकिन ये कहीं और से नहीं आया। अनियोजित और वैज्ञानिक विकास के पथ पर बढ़ने का दुष्परिणाम आज मनुष्य ने ही अपने लिए समस्या के रूप में देखा और उसको झेल रहा है। कहीं अतिवृष्टि है तो कहीं पर अनावृष्टि है, कहीं पर हीट वेव्स चल रही हैं तो वहीं पर किसी एक दूसरे कोने में हम देखते हैं कि वहां पर कोवेव्स के कारण पूरी जीव सृष्टि टूटती हुई दिखाई देती है। कहीं बाढ़ से जल जीवन तबाह है तो कहीं एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये सब विसंगतियां क्यों पैदा हुई? आखिर सृष्टि का एक रौद्र रूप प्रकृति के इस भयानक रूप के रूप में हम कैसे देख पा रहे, कैसे देख रहे हैं? और यही संकट है कि जानते हुए समझते हुए भी हम लोग प्रकृति के इस रूप को आज भी समझने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए इस क्षेत्र में न केवल स्वयं के स्वास्थ्य के लिए बल्कि इस पूरी जीव जंतु सृष्टि के लिए कुछ कर गुजरने की एक तमन्ना के साथ आपको एक अवसर प्राप्त हो रहा है। याद करिए, पूरे नवंबर महीने में देश की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास का क्षेत्र एक गैस का चेंबर बंद करके और समय स्कूल कॉलेजेस को वहां बंद करने के मजबूर होना पड़ रहा है। श्वास लेने की स्थिति नहीं है, लोगों को वहां पर चेतावनी दी जा रही है कि अपने घर के बाहर न निकले। ये जो चुनौती है, आखिर इसका मुकाबला होगा कैसे? ऐसा तो नहीं कि समस्या मनुष्य ने पैदा की है तो कोई दूसरी से कोई आकर के इसका समाधान ले। मनुष्य ने दी है तो समाधान का रास्ता भी मनुष्य को ही तलाशना पड़ेगा। और समाधान का रास्ता के लिए ही सबसे भूमिका का निर्वहन कोई विभाग कर सकता है, वह पर्यावरण वन विभाग से जुड़े हुए आप सभी जितने भी उसके कार्मिक हैं वे सभी मिलकर के समस्या का समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं। और उसमें दोनों रास्ते हमें अपनाने पड़ेंगे। एक, लोगों को हम किसी को निवेश करने से रोक नहीं सकते, विज्ञान को आगे बढ़ने से हम रोक नहीं सकते, बैरियर नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ऐसे ही अधूरा विज्ञान भी खतरनाक होता है। अधूरी टेक्नोलॉजी नहीं, अगर किसी को लगाना है तो वह इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैसें कम से कम उत्सर्जन कम से कम हो।
प्रयास ये होना चाहिए कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तक हम उसको पहुंचाने के समय कार्य कर सकें। टेक्नोलॉजी आ चुकी हो, टेक्नोलॉजी को अपनाएं। एक और जहां इस पक्ष को लेकर के हमें कार्य करना होगा, लेकिन साथ साथ लगातार वन आच्छादन कम होना भी हम सबके लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए। आम जन को भी इसके प्रति जागरूक बनाना पड़ेगा। धरती माता के गर्भ में छुपा हुआ जल का जो भंडार है, उसमें जो कमी आ रही है, उस कमी को फिर से वापस लाने के लिए जल संरक्षण के प्रति लोगों को आग्रही बनाना पड़ेगा। वनों में अपने निहित स्वार्थ के लिए लगाई जाने वाली आग को नियंत्रित करना पड़ेगा। अनेक ऐसे कार्यक्रम अपने स्तर पर आप आगे बढ़ा सकते हैं जो लोगों को पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण की में जागरूकता पैदा करने के लिए एक यह दायित्व वन विभाग के वन दरोगा के रूप में आपके स्तर पर होता है। दूसरा, जंतु उद्यान भी आपके पास है। जितने भी प्राणी उद्यान हैं, ये भी विभाग के अंदर ही आते हैं। वन्य जीवों की रक्षा भी करना, लेकिन साथ साथ प्राणी उद्यान के माध्यम से या फिर जो प्रदेश सरकार ने अलग अलग स्थलों अपने टाइगर रिजर्व में हैं, उनको भी इको टूरिज्म की से भले ही हम उन्हें वहां पर एक सीजन में टूरिस्ट के लिए ओपन करें, खोलें, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि वन्य जीवों में अनावश्यक छेड़छाड़ न हो, उनके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ न हो। कैसे बेहतरीन संवेदना के माध्यम हम एक संवाद की बेहतरीन माध्यम को आगे बढ़ा सकते हैं, जो वन्य जीवों के प्रति आम नागरिक को भी जागरूक कर सके। इस दायित्व का निर्वहन करने में भी आप बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, लेकिन लकीर का फकीर बनकर के नहीं हो सकता। अक्सर क्या होता है, सरकारी नौकरी जब व्यक्ति पाता है तो पाने के बाद वह अपने दायित्वों का निर्वहन पूरा ईमानदारी के साथ करने में कहीं न कहीं विफल सा दिखता है। जबकि होना यह चाहिए कि अब तो उसको एक निश्चिंत भाव के साथ कार्य करना चाहिए, प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना चाहिए और उसको बिना किसी संकोच के विभाग को शासन के अच्छे विभागों में स्थापित करने की दिशा में जो सबसे अच्छा हो सकता है, उत्कृष्ट हो है, उस दिशा में प्रयास करना चाहिए। तो 701 वन दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उसके बाद अहम बातें उनकी ओर से कही गई। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आपको लखनऊ से तस्वीर दिखाते हैं, मुख्यमंत्री क्या कहना सुन लेते हैं। सफल हुई प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन था, ये प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ संपन्न होनी चाहिए। आज वह प्रक्रिया प्रदेश के अंदर पूरी मजबूती के साथ उतारी जा रही है। आपने कल देखा होगा, कल उत्तर प्रदेश में देश क्या दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती का परिणाम आया है। 60,244 पुलिस कार्मिक नियुक्त होंगे। एप्लीकेंट कितने थे? लगभग 50 लाख। अनुमान करिए, दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी नहीं है 50 लाख। यहां पे 50 लाख लोग आवेदन कर रहे हैं और नकल विहीन परीक्षा हुई। परीक्षा का नाम भी कल जारी हो गया। अगले 2 महीने के अंदर उनके
वेरिफिकेशन की कार्रवाई, मेडिकल और फिजिकल फिटनेस की सारी कार्रवाई को संपन्न करते हुए उन्हें भी हम ट्रेनिंग सेंटर में आगे की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरी करते हुए ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे। आप अनुमान करिए कि उत्तर प्रदेश के 60,244 नौजवान एक साथ प्रदेश पुलिस बल में भर्ती होकर के इसके माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे और उसमें भी 20% बालिकाएं भर्ती हो रही हैं। याद रखना, इतनी भर्ती इससे पहले कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। इतने पारदर्शी तरीके से भर्ती कभी नहीं हुई। अब वह समय गया जब उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती निकलती थी और महाभारत के रिश्ते एक साथ टपक पड़ते थे। हम लोगों ने इस पूरी भर्ती की प्रक्रिया से इस सारे नातेदारी रिश्तेदारी को एक तरफ किया और बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे परिवार का हिस्सा है और कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं होना चाहिए। किसी भी नौजवान के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी नौजवान के साथ अगर किसी भी स्तर पर भेदभाव हुआ तो जो भेदभाव करने वाला होगा उसको उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी ये वह तय कर ले। और आपने देखा होगा इसीलिए सारी प्रक्रियाओं को उसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया जा रहा है और सरकार इसीलिए आपसे अपेक्षा भी करती है कि जो सरकार इतनी पारदर्शी तरीके के साथ इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवाने के लिए आयोग और उनकी मदद से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है, उसी प्रकार एक जिम्मेदारी आपके ऊपर भी सरकार डालना चाहती है कि राज्य हमें सम्मान दे रहा है, हमें पहचान दे रहा है, तो राज्य के प्रति और राष्ट्र के प्रति भी हमारा कोई दायित्व बनता है। क्योंकि अगर आर्थिक रूप से हमारा राज्य संपन्न होगा, पर्यावरण की दृष्टि से हमारा राज्य संपन्न होगा, तो आने वाली पीढ़ी, वर्तमान और भावी पीढ़ी भी हमारी खुशहाल होगी, भी दिखाई देगी। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। कार्मिक का योगदान उत्तर प्रदेश के अंदर तो देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित। आपने पिछले 7.5 वर्ष के अंदर देखा होगा अपनी अर्थव्यवस्था को लगभग दोगुनी करने में सफलता, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई। 7 लाख से अधिक नौजवानों को तो हम सरकारी नौकरी दिए थे। 2 करोड़ से अधिक युवाओं को हमने निजी क्षेत्र बेहतरीन मॉडल खड़ा करके निजी क्षेत्र में उन्हें सरकारी निजी क्षेत्र में नौकरी उपलब्ध करवाई। से जहां पर गीता महोत्सव को लेकर क्या कुछ सुन लेते हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के मौके पर सीएम सैनी तो जानी है कि 2 मिनट
तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की ये तस्वीरें। Foreign Cooperation Department, State of Haryana, Friends of Media, invited guests, good morning. I extend my heartfelt gratitude to the government of Haryana and the organizers for inviting me to be part of this prestigious celebration and making Tanzania as the partner country for the event. It is an honor for us to be part of the International Gita Mahotsav 2024. This event is a shining example of how culture can bring people together, promoting global harmony and mutual understanding. Tanzania and India share a relationship that spans centuries. From trade routes to philosophical ideas, our interactions have enriched both regions and fostered a deep bond grounded in mutual respect. I still remember that I had the opportunity तो हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता समारोह कार्यक्रम में पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। और लाइव न्यूज में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का